जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग जो प्रूविंग करने वाले हैं वो फिजिक्स के सेकंड पेपर से है। और ये क्या प्रूविंग है कि nवीं कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी आपको प्रूव करने की En बराबर -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड पेपर में आप देख सकते हैं कि लगभग काफ़ी बार पूछा गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लें और इस क्लास के बाद आप इस प्रूविंग को जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते। इस बात की गारंटी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस प्रूविंग को करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए। वो पॉइंट क्या है? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि बोहर ने बताया था कि nवीं कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है उसका फार्मूला ये है और उसके वेग का जो फार्मूला है वो ये है। कल की क्लास में मैंने इसको पूरी तरह से प्रूव कराया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास, मान लेते हैं ये nवीं कक्षा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, हर एक पॉइंट क्लियर होगा, बस आप वीडियो को पूरी तरह से वॉच कीजिएगा। ये nवीं कक्षा है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास अगर मैं आपसे कहूँ कितनी तरह की एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन के पास आप जानोगे मेरे प्यारे दोस्तों दो तरह की एनर्जी है। एक काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। अब इन दोनों को आप कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों को एक साथ ऐड कर दीजिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालिए अलग, पोटेंशियल एनर्जी अलग निकालिए। टोटल एनर्जी के लिए आप क्या करिए, दोनों को कंबाइन कर दीजिए यानी कि जोड़ दीजिए, वो हो जाएगी कुल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग निकालने वाले काइनेटिक एनर्जी। तो आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है वो है हाफ mv²। m क्या? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v क्या? उसका वेग। तो nवीं कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ से कैसे निकल के आएगी, आप v का मान रख दोगे। और v का मान कल हमने आपको प्रूव कराया मैंने पूरी तरह से कि v का मान ये होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1/2 और v की वैल्यू जो है 1/2 z² एप्सिलॉन नॉट इंटू n। आप देख रहे हो ऊपर स्क्वायर लगा है, तो यहाँ से आप जब इसको ओपन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 इंटू m, 1/2 इंटू m। और इसका जब स्क्वायर ओपन किया जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, z का z स्क्वायर, e की पावर 4 h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है 4 2 8 और ये आ गया m e की पावर 4 अपॉन h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू z² बाई n²। ये जो वैल्यू है वो काइनेटिक एनर्जी की आ गई है। क्या? 1/8 m ये लिखा है और z² मैंने बाहर कर लिया, e की पावर 4, e की पावर 4 यहाँ से, और h² एप्सिलॉन नॉट इंटू n²। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब आपको क्या निकालनी? पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को निकाल के आप ऐड करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जिसे हिंदी भाषा में कहते हैं गतिज स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब वो फार्मूला क्या होता है, आपने फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, Q1 Q2 बटे R। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं nवीं कक्षा की, तो यहाँ पे R की जगह उसकी रेडियस हो जाएगी nवीं कक्षा की रेडियस को आप Rn से डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद अब Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू कैसे निकाली जाए, इस बात को समझना है आपको। यहाँ से Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इस बात को समझिए। सबसे पहले Q1 यहाँ पे कौन है, आप जानो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को आप E से डिनोट करते हैं और ये उसका नाभिक है किसका? परमाणु का। परमाणु में परमाणु क्रमांक की संख्या को मान लेते हैं Z और उसमें उसका आवेश क्या कैसे मिलेगा आपको, E का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो पहला आवेश पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिएगा, Q1 पहला आवेश क्या है E, Q2 आवेश क्या है ZE अपॉन Rn। Rn की वैल्यू आप देख रहे हो, ये मैंने आपको कल प्रूव कराई है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी आप उसको जरूर देखिएगा। Rn की वैल्यू n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ze², पाई m ze²। यहाँ से आप कह सकते हो, ये अगर आप देखें पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, ये ऊपर जाएगा, क्या आने वाला जरा ध्यान से देखिएगा। और एक बात यहाँ पे मिस्टेक हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को आप E से डिनोट करते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू जो होती है वो माइनस की होती है। तो यहाँ से आप इसके साइन को क्या लिखेंगे, माइनस। तो यहाँ से आप कह सकते हैं
कि जो पोटेंशियल एनर्जी का मान है माइनस का 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या 4 माइनस का 1/4 और ई का मल्टीप्लाई ई स्क्वायर, ये और ई आएगा तो ई की पावर 4, ई का मल्टीप्लाई ई स्क्वायर और ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ई की पावर 4। इसके बाद ये आप देख रहे हो क्या लिखा है एम, तो ये हो गया एम अपॉन में देखिए क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू एन स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, और यहाँ से आप कह सकते हो ये जेड और ये जेड, तो जेड का क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये आ गई। इसके बाद चलिए इस फिगर को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, टोटल एनर्जी अगर आपसे मैं कहूँ कैसे निकलेगी, तो आप कहोगे कि कुल एनर्जी, टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा में मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या करोगे कि टोटल एनर्जी को मान लीजिए ई एन क्यों माना गया, देखिए एनर्जी के संकेत को आप ई से डिनोट करते हैं, नो डाउट। इसके बाद यहाँ पे एन क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं वो सब किस कक्षा की बात कर रहे हैं, एनवी कक्षा की बात कर रहे हैं। किस कक्षा की बात कर रहे हैं, एनवी कक्षा की बात कर रहे हैं। तो ई एन बराबर माइनस का 1/4, सॉरी यहाँ से काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रख दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रख दो, दोनों की वैल्यू को ऐड कर दो, टोटल एनर्जी बन जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है इसको देखिए, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है ई एन बराबर 1/8 एम ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस का 1/4 एम ई की पावर 4, एम को आगे कर सकते हैं, अपॉन एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहाँ से आप कह सकते हो कि अगर आप देखें तो ये पूरा टर्म्स कॉमन है। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकली वैल्यू भी कॉमन है, अगर 8 और 4 में देखा जाए, या तो आप कॉमन कर लीजिए या आप इसको ना कॉमन करें तब भी वहाँ से सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे भी आप करना चाहें पूरी तरह से इसका सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए कैसे, आप कॉमन कर लीजिए यहाँ से एम ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। कॉमन जब इतना कर लिया तो 1/8 माइनस 1/4, 4 भी कॉमन कर सकते हैं नो डाउट। इसके बाद ई एन बराबर एम ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, बस देखते जाइए, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है इसकी। प्रूविंग आपको जो डिफिकल्ट लग रही है वो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद एलसीएम आएगा यहाँ से 8, एलसीएम क्या आएगा 8, 1 - 2 यहाँ से इसको आप देख रहे हैं, जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलिए इतना स्क्रीन शॉट लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए, जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते इसमें। चलिए ले लिया, हाँ। अब इसके बाद आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो देखिए क्या आने वाला है। बहुत आसान है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया शुरुआत में, एक बार सुनते जाइए मैं क्या करने वाला था शुरुआत में, कहाँ से स्टार्ट किया। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर लगाया। हाफ एम बी स्क्वायर में सबसे पहले वहाँ पे क्या किया गया, वी की वैल्यू को रखा गया, और वी की वैल्यू क्या है ये है। इसके बाद क्या किया गया है, काइनेटिक एनर्जी जैसे वहाँ पे निकल आई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R होती है। Q1 का मतलब पहला आवेश, Q2 मतलब दूसरा आवेश, R वहाँ पे आपने R की ये वैल्यू रख दी, दोनों को आके यहाँ पे आपने जोड़ दिया, सोल्यूशन करते गए। देखिए इसके बाद क्या आएगा, यहाँ से आप कह सकते हो कि E n बराबर माइनस में 1/8 और ये है m e की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहाँ तक आप आ गए। अब आप बात करेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए। हाइड्रोजन परमाणु आप ही ने कल बताया था, हाइड्रोजन परमाणु के लिए आप जानते हो कि जो उसका परमाणु क्रमांक होता है वो Z बराबर 1 होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ई एन बराबर माइनस का 1/8 एम ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 रख दोगे तो यहाँ आ जाएगा एन स्क्वायर। इसके बाद मेन जो काम है यहाँ पर अब वो ये है कि आपको यहाँ पे एक रेडबर्ग नियतांक पता होना चाहिए। अब रेडबर्ग नियतांक क्या होता है उसको समझिए। रेडबर्ग नियतांक
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं रेडबर्ग नियतांक, या सीधे चलिए यही समझ लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे HC का गुणा भाग कर दें, माइनस का 1/8 m⁴ अपॉन h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, HC का मल्टीप्लाई और HC का डिवाइड। ऐसा क्यों किया गया इस बात को समझते हैं अभी। En बराबर माइनस का 1/8 m⁴, h का मल्टीप्लाई कराओगे तो h² h⁴ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू c, या c को आप आगे भी लिख सकते हैं। इसके बाद HC/n²। ये जो आप देख रहे हो पूरा, ये रेडबर्ग नियतांक की वैल्यू है। आप कहोगे यहाँ जहाँ पर 1/8 r बराबर है 1/8, क्या सबको दिख रहा है? हाँ, 1/8 m⁴ अपॉन h³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर c। ये जो वैल्यू है इसको कहा जाता है रेडबर्ग नियतांक, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं r से, जहाँ पे r क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग नियतांक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को रखोगे तो En बराबर माइनस का, इसकी वैल्यू टोटल हो गई r, और ये लिखा है HC/n²। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रेडबर्ग नियतांक की वैल्यू, h की वैल्यू, c की वैल्यू, सभी को जब आप रखेंगे तो देखिए क्या आने वाली है। सभी की वैल्यू को जब आप रखेंगे तो देखिएगा क्या वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। रेडबर्ग नियतांक की जो वैल्यू है आपको वो लर्न होनी चाहिए। चलिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो r की वैल्यू आप याद कर लीजिए 1.097 इंटू 10 की पावर 7। ये रेडबर्ग नियतांक की वैल्यू। h की वैल्यू आप जानते हो, प्लांक नियतांक 6.6 इंटू 10 की पावर -34। c की जो वैल्यू है, चलिए वहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आगे देख लीजिए, ठीक है, इसका इंटू में ही है। c की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8 अपॉन n²। जब आप इन सब को सॉल्व करोगे तो माइनस का 13.6, और ये भी जूल में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपने ई से डिवाइड किया होगा, तो टोटल आप सीधे लिख देंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n²। तो आप देख रहे हो कितना आसान प्रूफ है इसका। पेपर में मेरे प्यारे दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि यहाँ तक आपको हमेशा रिजल्ट प्रूव करने को कहता है। पेपर में यहाँ तक भी पूछा जाता है कि सिद्ध करो कि nवीं कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है En बराबर माइनस का r/hc/n² होती है। ठीक है, एक बार मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन करा देता हूँ कि हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया इस प्रूविंग को और कैसे किया। सबसे पहले एक बार अच्छे से ध्यान से बैठ जाए, कॉन्सेंट्रेट करिए मेरी बातों पर कि मैं क्या कह रहा हूँ। nवीं कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी हम लोग निकालने वाले थे, जिसमें से सबसे पहले क्या किया गया, टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी इस बात को आपको पता होना चाहिए। टोटल एनर्जी निकलेगी उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12 mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है 12 mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv²। वहाँ पे आपने क्या किया, v की वैल्यू को सबसे पहले रखा था, v की वैल्यू को रख के उसका सोल्यूशन किया, काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ गई। इसके बाद आपने क्या किया था, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r लगाया, जहाँ पे Q1 की वैल्यू आपने E रखी थी। क्यों रखी थी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसके बाद Q2 की वैल्यू आपने Ze क्यों रखी थी? क्योंकि वहाँ पे परमाणु का पूरा आवेश Ze होता है। इसके बाद R की वैल्यू जो कल मैंने आपको प्रूव कराई थी, रेडियस, उसकी वैल्यू को रखा, सॉल्व किया। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की जैसे आपने दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, टोटल एनर्जी निकालने के लिए आपने क्या किया, उनको दोनों को जोड़ दिया। टोटल एनर्जी के संकेत को हम लोगों ने En माना, यानी कि टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद आपने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दोनों को वहाँ पे रखा, सोल्यूशन करते चले गए और आप यहाँ तक आ गए। इसके बाद आपको एक बात यहाँ पे बस इतनी सी याद रखनी, रेडबर्ग नियतांक की जो वैल्यू है वो होती है, उसका जो मान है पूरा वो तो आपको याद ही कर लेना है कि 1.097 इंटू 10 की पावर 7 होता है। ये काफ़ी काम भी आएगा आपको आगे। लेकिन जो इसकी ये वैल्यू है 1/8 m⁴ h³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू c, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपने SC का मल्टीप्लाई किया, SC का डिवाइड किया, और ये जो डिवाइड था इसको अंदर ले आए, और ये जो वैल्यू बन गई पूरी 8 को लेकर भी शामिल है इसमें, वो किसकी वैल्यू हो गई, रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग नियतांक की। जैसे उसको रखा, R की वैल्यू, H की वैल्यू, C की वैल्यू को रखेंगे, पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग एक नई वीडियो में, और इसके हम लोग सवाल लगाएंगे, वो सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे अभी तक जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए जय हिंद, गुड नाइट।